खबर हरिद्वार से, जहां पर मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर धर्म नगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद चालू तड़के ब्रह्म मुहूर्त में हर की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु ने गंगा में पुण्य स्नान कर दान पुण्य किया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। हर की पैड़ी का ब्रह्मकुंड हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा और घाटों पर श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। स्नान पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। ये इतना पुण्यदायी समय कहलाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति अपने आसपास की पवित्र नदियों में भी स्नान करे उसको कुंभ के स्नान का फल मिलता है। और जो कुंभ क्षेत्र है, हरिद्वार आदि जगह, वहां जो व्यक्ति स्नान कर ले तो ऐसा लगता है कि जैसे देवता सायुज्य हो गया, क्योंकि आज के दिन स्नान करने के लिए स्वयं देवता इस धरती पर अवतरित होते हैं। छुपे हुए जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, उनका प्रादुर्भाव, अवतरण आज ही के दिन इस धरती पर हुआ था। आज के दिन स्नान करने का इतना पुण्यदायी फल कि आज अश्वमेध यज्ञ कर लिए आप 108 और सहस्त्र कर लें वाजपेयी यज्ञ, और एक स्नान मात्र आज के दिन कर लें, एक समान कहा गया है। खबर विकासनगर से, जहां पर मशहूर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल अपने होम टाउन विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने फैंस से मुलाकात कर उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। दरअसल जुबिन नौटियाल अपने निजी कार्यक्रम के चलते पारिवारिक लोगों और मित्रों से मिलने विकासनगर पहुंचे थे, जहां अचानक अपने बीच के युवा और सेलिब्रिटी जुबिन को देखने और मिलने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। अपने पिता रामचरण नौटियाल व मां के साथ विकासनगर पहुंचे जुबिन नौटियाल ने अपने बचपन और क्षेत्र की याद ताज़ा करते हुए क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद दिया। पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं तुमसे इश्क मुझे, इश्क मुझे बर्बाद, इश्क मुझे कर देगा बर्बाद। आप सब आज बहुत वक्त के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं दूर आया हूँ, ऐसा लगता है अपने परिवार के बीच में आया हूँ। विकासनगर में मेरी कुछ बहुत ही प्यारी यादें हैं यहाँ से। जब मैं छोटा हुआ करता था, यहाँ पीछे एक छोटी सी नहर होती थी, वहाँ पे मैंने बहुत बोट चलाई है। पेपर बोट्स हम लोग छोड़ते थे, छोटे बच्चे थे, और पूरे जैन परिवार को मैं सबसे पहले बहुत बहुत। खबर विकासनगर से, जहां पर पटरियों पर एक के पीछे एक बंदे डिब्बों को दौड़ते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, मगर क्या आपने ई रिक्शाओं को एक के पीछे एक बंदे सड़क पर चलते हुए देखा है? अगर नहीं तो उन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तस्वीर आई है विकासनगर बाजार की मुख्य सड़क से, जहां पर एक रस्सी के सहारे बंदे सड़क पर चढ़े ई रिक्शाओं पर नजर डाले। एक दो नहीं, पूरे 7 से 8 रिक्शा एक दूसरे से बंधे सड़क पर दौड़ रहे हैं। कार्रवाई में कई ई रिक्शाओं के चालान किए गए और उनमें से कई ई रिक्शाओं को सीज भी किया गया। इन ई रिक्शाओं को सीज कर बाजार चौकी से कोतवाली परिसर तक ले जाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि आगे पुलिस वाहन और पीछे अभी ये ई रिक्शा चल रहे हैं। लेकिन अजीब यह है कि जब इन रिक्शाओं को कोतवाली ले जाया जा रहा था तो रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह रस्सी से एक दूसरे के पीछे बंधे ई रिक्शाओं की तस्वीरें किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली।
खबर ऋषिकेश से है, जहां पर चारधाम यात्रा के मुख्य द्वार ऋषिकेश में नगर निगम 10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने जा रहा है और जिसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर आयुक्त गोपाल राम मनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस किया जा रहा है, जिसको लेकर ऋषिकेश के 10 विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। खबर रानीखेत से है, जहां पर रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी नैनीताल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपत्तिजनक और मानहानि कारक पोस्ट को लेकर कोतवाली रानीखेत में प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। कांग्रेस ने उक्त पोस्ट को रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल द्वारा साझा जाने पर भी आपत्ति जताते हुए समाज में भ्रम
फैलाने वाला बताया है। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को चुनावों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में 10 दिवसीय कार्यशाला गतिमान है। कार्यशाला में जिलाध्यक्षों के साथ दोनों राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। जिससे कहा जाता है कि कांग्रेस वाले चुनाव के प्रदेश में अपनी जीत के लिए पूरी तरह प्रयासरत। वहीं कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस द्वारा कार्यशाला का आयोजन करना कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कांग्रेस के 2027 चुनाव में जीत के दावों को कांग्रेस का भ्रम में बताया है। देखिए, इनका अपना निजी मामला है कि ये कहाँ पर अपनी कार्यशाला कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रम है इनका कि 2027 में ये कहीं पर भी सत्ता में आएंगे, तो ये भ्रम की देवतुल्य जनता इनको खुद बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी। और देवतुल्य जनता निश्चित तौर पे जो अभी तक इनको सत्ता से बाहर रखी है, 2027 में भी इनको बाहर का रास्ता अवश्य दिखाएगी। और यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार और वक्फ बोर्ड सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। वक्फ की संपत्तियों को वेब पोर्टल उम्मीद पर पंजीकृत कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से बताया कि विभिन्न कारणों से अब तक केवल लगभग 20% वक्फ संपत्तियों का ही पंजीकरण हो सका था। इसी को देखते हुए वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद के ऊपर जो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा, उसमें अब धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि जल्द ही ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी और
उसके बाद जो पूरे प्रदेश में देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों ने जो समय लिया है, उस समय के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स काम करते हुए नजर आएंगे। अब वक्फ बोर्ड उत्तराखंड धामी सरकार के नेतृत्व में, मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको, एडवांस में बता रहा हूँ कि जो भी वक्त माफिया बैठा है, जो भी इंक्रोचर बैठा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अब आपको धामी सरकार नजर आएगी। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने लोग बैठे हैं बड़े बड़े नेता हैं जो रिसोर्ट बना के वक्त की संपत्तियों पर बैठे हैं, अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान को प्रदेश भर में व्यापक सफलता मिलती दिखाई दे रही है। देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में 363 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 1.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया गया है और इन शिविरों में आम जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। निर्माण के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जाने का काम कर रही है। युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के साथ जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना, जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे को कायम रखने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये नई शुरुआत की है, वो वास्तव में उत्तराखंड के कोने कोने में पसंद की जा रही है। अगर सरकार जनता के द्वार तक जाती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, उसकी योजनाओं की जानकारी देने का काम करती है, तो जनहित की राजनीति में भविष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह कदम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। देहरादून से खबर, जहां पर परेड ग्राउंड में अवैध पार्किंग पर चला आरटीओ का डंडा। परेड ग्राउंड आसपास के क्षेत्रों में आरटीओ की सख्त कार्रवाई। डॉक्टर नीता चमोला, आरटीओ प्रवक्ता एवं सड़क सुरक्षा ने किया निरीक्षण। अवैध रूप से खड़ी 5 बसें हटाकर रेंजर्स ग्राउंड में सीज। नो पार्किंग जोन से सवारी भर रहा टाटा मैजिक वाहन सीज। वाहनों के चालान किए गए। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस पर भी कार्रवाई। खबर देहरादून से, जहां पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वें संस्करण में उत्तराखंड को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में लीडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार के उद्योग विभाग को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी प्रदान किया गया है। तो में उत्तराखंड सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड कर रहा है। माननीय मोदी जी ने जो स्टार्टअप को महत्व दिया है और इसके माध्यम से रोजगार के नए अवसर तलाशे हैं। हमारे बहुत सारे नौजवानों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया और उस स्टार्टअप के माध्यम से जहाँ उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है,
उसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार भी जनरेट हुए हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य की एक बड़ी आवश्यकता थी। तो इसीलिए स्टार्टअप के लिए हमको जो लीडर की श्रेणी में रखा गया है, मैं केंद्र सरकार को का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ और उत्तराखंड सरकार को और यहाँ के आवाम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।